घटना इस तरह की, सन 1913 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मानगढ़ पर्वत पर गोविंद गुरु जिनका समुदाय बंजारा है, जो बंजारा हमारे ट्राइब है हिंदुस्तान में, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था। और वो आंदोलन उस लेवल पर पहुंच गया था कि सन 1913 के 17 नवंबर के दिन एक बड़ी पंचायत उन्होंने मानगढ़ पर्वत पर आयोजित की, जिसमें करीब 30 से 50 हज़ार आदिवासी एकत्रित हुए। उधर देसी रियासतें, खास करके जो गोविंद गुरु रहने वाले थे, वो बासिया गांव डूंगरपुर जिला में पड़ता है। और ये घटना स्थल जो बनेगा मानगढ़ पर्वत, ये बांसवाड़ा जिला में पड़ता है। और ये स्थल बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला और गुजरात प्रांत का एक ट्रायंगल पॉइंट बनता है। तो वहाँ पे ये पंचायत हो रही थी और इस पे फिर अंग्रेजी और सामंती गठजोड़ी फौजों ने हमला किया यकायक। और उस हमले में मेरी खोज के अनुसार जो हमको तथ्य या प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर करीब 700-800 आदिवासी मौके पर शहीद हुए। और इतने ही करीब बाद में इलाज के अभाव में सेप्टिक होके और फिर उनकी मौत हुई। तो ये कुल मिलाकर के इसमें करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। मानगढ़ धाम पर 17 नवंबर 1913 को जो हत्याकांड हुआ अंग्रेज़ों द्वारा गोलियां चलाई, इसमें हमारे दादा और दादी शहीद हो गए। उनका नाम, हमारे दादा का नाम है हाला और दादी का नाम आमरी। उनका निवासी स्थान बावड़ी। और यहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं। मानगढ़ का आंदोलन भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतिहास में उसको सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया। अगर आदिवासी आंदोलनों की बात करें तो वो 2-3 स्तरों पर औपनिवेशिक भारत में अपनी लड़ाई लड़ रही थी। पहला और सबसे बड़ा तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, जिसके खिलाफ आदिवासी आंदोलन अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरा, भारतीय सामंतवाद के खिलाफ भी आदिवासी आंदोलनों ने लड़ाई लड़ी। और तीसरा, जो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उन कुरीतियां आदिवासियों तक भी पहुंच गई, उनके खिलाफ गोविंद गुरु जैसे अग्रज ने एक लड़ाई लड़ी, हमारे पुरखे ने लड़ाई लड़ी। और उसी लड़ाई के दौरान जब वो 1913 में इकट्ठे हुए और मानगढ़ की पहाड़ी पर सुधार आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, तभी ब्रिटिश सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। उसमें कम से कम 1500 लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया जाता है।